बात बोलूं दादा, आप जीवन में किसी की भी इज्जत न कर पाओ, क्योंकि विद्वान लिखते हैं कि नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी। नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। धन कितना भी हो, क्योंकि बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है, बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटियां तीन तीन कुलों को उतारती हैं। क्योंकि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, दामन दिल थाम हो तो रोती हैं बेटियां, वो एक घर की आन होते हैं बेटे तो दो दो घरों की आन होती हैं बेटियां। आपके घर में अगर बेटा पैदा हो जाए तो ये समझ लेना कि आप भाग्यशाली हैं, और अगर बिटिया पैदा हो जाए पहली संतान बेटी तो ये समझ लेना कि आपने बहुत सत्कर्म किए हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो घर में बिटिया पैदा हुई है। क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ अगर एक बेटा हो जाए पहली संतान तो कहते बहुत बढ़िया हुआ, अब बेटी की जरूरत नहीं है, बस फ्री हो गए। कहां से इतना पैसा आएगा, और कहीं दो बेटे हो गए तो और बढ़िया है, मिलेगा ही मिलेगा, जाएगा कुछ है नहीं। ऐसे ही मान लो सब सोच लें कि हमारे यहाँ दो बेटे हैं, तीन बेटे हैं, चार बेटे हैं, तो फिर बेटी जो बेटी नहीं होंगी तो फिर बेटों की शादी कहां से करोगे? क्योंकि चाचा, वो चाची, ताई, मौसी, भाभी, बुआ, ये सब रिश्ते बेटियां बनाती हैं। और माँ, एक बेटी ही माँ बनती है। माँ के लिए तो यहाँ तक लिखा गया है कि 4 बेटों के एक माँ पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पाते। आप सत्य बोलना, आज के युग में बुजुर्ग बैठे हैं, दादा जब हम छोटे रहे होंगे, और अभी भी मैं देखती हूँ कि जब छोटे थे तो हाथ पकड़ के माँ का बोलते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जैसे ही बड़े हुए तो धक्के मार के बोलते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब बंटवारा होगा, अब जिसके हिस्से में जितने दिन रहेगी वो खिलाएगा। एक वो माँ थी जो खुद का पेट काट के औलाद को खिलाती थी। बाप अगर किसान भी है और बेटा अकेला है तो बेटा बाप से कहता कि हमें ब्रांडेड जीन्स चाहिए, मतलब 10,000 रुपए की एक जीन्स कम से कम। अब बाप चाहे कितना भी गरीब हो लेकिन बच्चे को ब्रांडेड जीन्स पहनाएगा, और खुद कमाओगे ना तो पता चलेगा कि ब्रांडेड जीन्स का मतलब क्या होता है। और एक बात कहनी है कि जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों, इतना याद रखना कि कफन में कोई भी ब्रांड नहीं होता, और जिस जगह मरने के बाद जाओगे ना उस जगह का नाम है शमशान। सम माने बराबर, और शान चाहे राजा हो चाहे भिखारी, वहां जाके सबकी शान बराबर होनी है। तो काहे को मरे जा रहे हो, बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि रावण ने कही न जग में मो समान, कुंभकर्ण भैया और मेव बड़ो बलवान, 10-20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान, बाव को न रो अभिमान तुमसे और हजारों ये बड़े बड़े बलवान। जिन कितने हरे पाद पीरे है गए, जिन कितने घमंडी ढीले है गए, जिन कितने के ढीले है गए। यहाँ माँ का वर्णन जितना करो उतना कम है। एक बात और है, यहाँ इतने लोग बैठे हैं दादा, जब तक बेटा अनमैरिड रहा, मतलब शादी नहीं हुई, तब तक कभी आपके बेटे ने कहा है कि हमें आपसे अलग होना है? कभी बोलता है? ऐसे शादी न करो बच्चा की जब तक, तब तक बेटा कभी नहीं बोलेगा कि हमें अलग कर दो। और जैसे ही, अब ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि बहू घर में आके अलग करवा देती है, कुछ आपके ऊपर भी है। निवेदन है कि घर में बहू लाना, बहू रानी मत लाना। कुछ लोग होते कि हमें बढ़िया सी मिल जाए, कार हो घर में और बढ़िया सामान दहेज मिले, हमें क्या करना है। दादा एक बात बोलनी है कि आप अपने बेटों को इतना पढ़ाइए
इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े, और बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत ना पड़े। ऐसा होना चाहिए परिवार, क्योंकि घर में बहू लानी है, बहू रानी नहीं लानी। बहू रानी खुद ही आके बन जाएगी, अगर आप सम्मान देंगे वो आपको देगी, क्योंकि बहू आएगी वो संस्कार लेके आएगी, और बहू रानी आएगी वो कार लेके आएगी। बहू आएगी वो आपका कहना मानेगी, और बहू रानी आएगी आपका बेटा उसका कहना मानेगा। बहू आएगी वो आपकी सेवा करेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी। बहू आएगी वो घर का काम करेगी, लेकिन बहू रानी आएगी आपको उसका काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका बाप कम से कम 50 लाख 1 करोड़ रुपए देगा, तो बस वो ये बोलेगी तुम हमारे बाप ने तुम्हें खरीदो है, नौकर चाकर करो, हम पे ना आए। आप बस इतना देखिए कि संस्कारी है या जो भी है। मैं अभी बहुत बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ, जिस घर में मैं रुक रही हूँ अभी, मतलब फौजी साहब हैं इनके यहाँ मैं रुक रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वहां रुकी हूँ इसलिए कुछ बोलूंगी। मैं बोलती बहुत कम हूँ, किसी की तारीफ कम ही हो पाती है, तारीफ करने वालों की कर पाती हूँ मैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मीठी मीठी बातें, अरे दीदी तुम्हारी कथा में तो आनंद ही आएगा, भले उन्हें आनंद ना हो, उन्हें बोलना ही होता है। लेकिन मैं अभी रुक रही हूँ, उस घर में बहू है, सच में ही मतलब बोलने लायक नहीं हुआ कि वो बहुत अच्छी है। अगर मैं मुंह से बोलना भी नहीं पड़ता, और बहू की तो बहुत दूर की बात है, बेटा भी उनका ऐसा है, मुझे लगता है कि मेरी मम्मी घर से साथ में ही आई है। वो मुंह से निकाल भी न पाओ तब तक तो सब तैयार है। तो ऐसा होता, सेवा लोग भरपूर करते हैं, मैं जहां भी जाऊंगी लोग सम्मान करेंगे, पूरा जितना उनका बस चलता है सब ताकत लगा देते हैं, ताकि हम कहीं ये न कहते जाके कि वहां व्यवस्था नहीं हुई। बाकी हाँ, मैं जहाँ रुकी हूँ वो बहू जरूरी नहीं कि वैसे भी अच्छी है, सब संस्कारी बहुत है, बेटा कई गुना ज्यादा संस्कारी है, परिवार बहुत अच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा यहाँ मैया द्रौपदी को लेके पहुंचे, दुर्योधन ने जवाब दिया एक काम करिए, साड़ी उतार करके नग्न अवस्था में हमारी जंघा पर बिठा दो। मैया के पैरों तले जमीन खिसक गई। जवाब दिया, कैसी बात करते हैं आप, अरे मैं आपके घर की पुत्र वधू हूं। बोले ये सब भाड़ में गया, बस इतना याद रखिए कि नग्न अवस्था में मेरी जंघा पर बिठा दो। 5 पति बैठे हुए, द्रौपदी ने जवाब दिया कि एक पिया की पत्नी पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी होती है, और मैं 5 माया संग ना चले, माया संग ना चले, माया। गर्भ मास में जब तू आया, बड़े भाग्यमान सतन पाया। जन्म लिया धरती पर आया, जन्म लिया धरती पर आया, खेलत खात फिरे जमाया, ना चले जमाया। श्री राधे गण हाथ बढ़ा के दस से 16 गई खेल, हाँ 10 से 16 गई खेल में, 20 गई तेरी मद की जेल में।
सफेदी आवे ए स्याही जाए सफेदी आवे